अब तक आपने देखा। कल ना मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, तो उसके घर के एक दीवार पे ना एक बहुत बड़ी फोटो लगी थी। फोटो में पूरा परिवार खड़ा था। इसलिए मैंने और रघु ने एक फोटोग्राफर को बुलाया है। वो शाम को अपने घर आ जाएगा और सबके फोटो ले लेगा। अरे भाभी, जल्दी पानी ले। मैंने तो अपने कपड़े से परतो थे साबुन रगड़ के धुआए थे। क्या कूड़े में फेंक दूं इन्हें? नाना ताई जी, मैं भी इसको रगड़ के धोती सू। अब आगे। तोड़ दे गोडे रे। ए मालती, हाय तने भी ठंड लगी दिखे। आए मने भी चक्कर से आ रहे हैं। ए मालती, भाभी, 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 संभाल के भाभी। ताई जी, संभाल प्रज्ञा। छोड़। तू तो रहने ही दे। पहले जख्म देती है, फिर उस पे मलहम लगाने का नाटक करती है। भाभी की जो ये हालत है ना, तेरी वजह से है सिर्फ। छोड़ दे इनको, छोड़। कमरे तक तो छोड़ देने दो। भरपाई, जा संभाल के अंदर लेके जा। ध्यान से। भरपाई पैर ऊपर कर भाभी के। चप्पल निकाल। ये बड़ा। तू रहने दे। भरपाई, तू पोंछ दे भाभी के हाथ पैर। यह विधि यहाँ संपन्न हुई। माताजी, अब मैं चलता हूँ, हमारे को आज्ञा दीजिए। राम राम पंडित जी। माँ, आज मैंने हमारी क्लास के लिए ना बहुत ज्यादा देरी हो गई है। मैं अपनी किताबें ले आऊं? हाँ जा छोरे, चल। रिपायर, एक कप चाय का तो पिला दे, अदरक वाला कड़क। मारा तो माथा घूम रहा से। चाय पीऊंगी तो आराम मिल जाएगा मारे को। छोरी, ते चाय बनाने के वास्ते बोला है, कोई दावत नहीं। छोरी सुन रही है ना तू? छोरी, बहू, ये बहू के बिना पैरों में फिरकी लगी से काम खत्म हुआ नहीं और घूमने निकल जाते बिना बताए। यो बिना एक बहुत बड़ा नमूना से घर में। रिपायल क्या कर रही थी? आवाजें लगा लगा कर मारा तो गला ही बैठ गया। और ये सब क्या नया तमाशा? बता मारे को, अरे बता तो सही। छोरी के करी से? बहू, यो तो कोमल के बापूजी की कसरत का सामान है। क्या करने वाली है इनके साथ? या फिर थारे को कुश्ती का शौक चढ़ गया से? अरे बताती तो जा, मुंह में दही जमा कर बैठी के। छोरी। माँ जी नमस्ते। बताओ
बताओ जी। मैं क्या बताऊं? पहले तू बता, तू कौन से? जी कबाड़ी वाला। पायल जी ने फोन करके बुला भेजा था हमारे को, कुछ कबाड़ वबाड़ देना है। ले भाई, नाप तोल कर ले और हिसाब से ही लगाइयो, बता दे मारे को। हे भगवान, कहीं तू ये सब? भाभी आइए डॉक्टर चाचा, आइए आइए डॉक्टर साहब। माँ, माँ क्या हो गया आपको? माँ उठो ना, ये कैसी हालत कर दी मारी माँ की। मारे को बहुत डर लग रहा है, माँ उठ जाओ ना। प्रज्ञा, बेटा डॉक्टर साहब आए, उन्हें देखने दे। सुनिए, एक मिनट आप इधर आइए, हमारे को चेक करने दीजिए इनको हुआ क्या है। ठंडक मिल गई आपके दिल को? चैन मिल गया ना आपने? क्या हालत कर दी हमारी माँ की? इतने सारे लोगों की जान लेके रहोगी? अरे इंसान हो या हैवान हो? प्रज्ञा, बेटा ऐसे बात नहीं करते, हमारे घर की छोरियों को शोभा न देता ऐसे बात करना। इधर आ जा। प्रज्ञा, बेटा क्यों चिंता कर रही है? कुछ ना होगा भाभी को, डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, चिंता ना कर। क्या टुकुर टुकुर देख रही है? ये जो सब किया है, ये करके तेरे दिल में ठंडक ना पड़ी कि कुछ और नया करने की मन में तैयारी चल रही है? बोल, तो फिर जा यहां से, जा। के खा के पैदा हुए हो आप? हैं? आज मारे को भी बता दूं, फौजी की बरसी पे उनका सामान, उनकी निशानी इस कबाड़िए को बेच रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? दिक्कत क्या है आप दोनों को? घर में कबाड़ इकट्ठा करने का ठेका ले रखा है के? माँ जी, बाबूजी को गए 13 साल हो गए, यो सारा सामान घर में पड़ा पड़ा जंग खा रहा था। घर में रख के सड़ा गला के इनको बहुत इज्जत दे रहे हो के? भाभी, चाहे घर में सामान को 13 साल हो या 100 साल, आप इस सामान को हाथ नहीं लगा सकते, समझे? कूड़े की तरह सड़ रहा था यो सामान घर में, तब किसी को चिंता ना हुई इसमें कीड़ा लगे या जंग। आज मैंने बाहर निकाल लिया तो बहुत इज्जत हो रही है। अरे भाभी एकदम चुप, शांत हो जा छोरी। और रुक जाओ। आज ये रोज रोज की तू मैं मारे से बर्दाश्त ना होती। दिक्कत क्या आपको? यही दिक्कत है ना कि उस सामान को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं चाहकर भी इस सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी किसी की दिल की बात भी तो सोच कर देखा करो भाभी, पर आप नहीं सोचोगे हैं? आपको यही दिक्कत है ना कि वो सामान घर में पड़ा रहता है, कोने में धूल पड़ता रहता है, जगह घेरता रहता है। पर भाभी, मैं इस सामान की इज्जत करता हूँ, हैं? आप तो करते नहीं इज्जत। और मारे किसी सामान को इस्तेमाल करने से, उसको बरतने से उसकी इज्जत का मियार ज्यादा नहीं होती भाभी, समझे? और तू बाहर निकल। रुक, गणा दिमाग चल रहा है तेरा और जबान भी। सुन बरदान, यो घड़ियाल के आंसू दिखा के ना बात मत घुमा और हमारा दिमाग भी ना घुमा। तू यो सब इस्तेमाल करता ना है, तेरे भैया को पहलवानी का शौक ना है। कभी कभार बड़ों इन्हें निकाल के झाड़ पोंछ देती थी, अब तो वो भी ना होता। मने इस घर में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त ना है, गंदगी होने से लक्ष्मी ना आती, इसलिए बेच रही हूँ मैं यो सब सामान, समझ गया? मैंने आपको एक बार बोल दिया, आपको समझ में नहीं आता? मैंने बोल दिया ना, यो सामान नहीं बेचना तो नहीं बेचना, तू बाहर निकल। तो हिला यहाँ से तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। बहुत जबान चल रही है तेरी, ऊंची आवाज में बात करेगा हमारे ते। लंगोटिया यार ना हूं मैं, तेरी भाभी हूं। आज तो यो सामान बिक के रहेगा। अरे भाभी, मैंने बोल दिया ना बस। छोरे ना, इतना गुस्सा ठीक ना से। जी पायल जी, आप देख लेना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में।
बहुत हिम्मत आ गई तेरे में, गुस्सा भी निकलने लगा है। इब तक ना बच्चा समझ के मैं तने माफ करती आ रही थी। जिस दिन वरदान हमारे सबर का बांध फूट गया ना, तुम्हारे ते बुरा कोई ना होगा, यो तू भी जाने है। इसलिए ना आवाज नीची और आंखें नीची करके बात किया कर हरे ते, याद रखिए। संभालो इसने। शांत हो जा, इतना गुस्सा ना करा कर, हाँ? सेहत के लिए ठीक ना होवे। जी मैंने माफ कर देना। मैं आप जैसे शानदार पहलवान का बेटा होने के बाद भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जी हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैंने ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि एक बार, सिर्फ एक बार हमारा पैर ठीक कर दो तो मैं आपका नाम रोशन कर सकूं, अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं। और जी उस शरीर ने मैंने बांध के रखा है। नहीं तो मैं इतनी कोशिश करता, इतनी मेहनत करता था कि सब आपको हमारे नाम से जानते, वरदान के पिताजी। जी मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हमारा ये पैर ठीक हो जाए। अगर इस जन्म में ना हो पाया ना, तो अगले जन्म में तो मैं आपका नाम रोशन कर कर ही मरूं। ना ना छोड़ो ना, चुप हो। मारे आंसू तो आप पोंछ दोगे, आपके आंसू कौन पोंछेगा? तू है ना मारे बुढ़ापे का सहारा, तने थोड़ी ना मैं कहीं जाने दूंगी। मैं भी आपको छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा माँ। हारी को देरी हो रही से ना, चलो उठ, चल आज। देख छोटे, तू ना ऐसे आंसू ना बहाया कर। तू तो मारी हिम्मत से, मारा मान से, छोटे तू ही ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी? हाँ। माँ लड़की ये हालत कब से? दिन में तो ठीक थी, बस थोड़ी देर पहले उन्हें कुछ चक्कर सा आया और बेहोश हो गई। कोई घबराने की बात तो ना है ना? लग गया है, उन्होंने मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरी वजह से कमलताई जी की तबीयत इतनी खराब होगी। अब मेरी गलती की सजा उनको मत देना, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हाँ माँ बोल। माँ के मैंने फोन नहीं करती तू? मेरी याद नहीं आती, कभी हाल चाल तो पूछा कर। और वैसे भी मेरे पास भी टाइम ना से, इतनी बिजी रहती सो किसी की याद आती नहीं, वक्त ही ना से किसी को याद करने का।
सब ठीक तो है ना? देखते ही देखते हमारी छोरी इतनी बड़ी हो गई से आज अपनी माँ के साथ ही झूठ बोल रही है। छोरी, हरी आंखों में आंसू बाद में आते हैं, लेकिन दर्द का एहसास हमारे को पहले ही हो जाता है। क्या कह रही थी तू? याद ना आ रही हमारी? सच बोल छोरी, तने आज अपने बापू की याद ना आ रही से? आज उनकी बरसी से बस कर छोरी, बस कर। तने तो पता से थारे बापूजी को थारी आंखों में आंसू की एक बूंद ना बर्दाश्त होती थी। अब तू इतना रोएगी तो उनकी आत्मा को शांति ना मिलेगी छोरी। बस कर छोरी। अब एक काम कर, मारे को ना एक अच्छी सी प्यारी वाली खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट दे दे। एक शर्त पे। कैसे चलो छोरी? तने भी मेरे साथ मुस्कुराना पड़ेगा। ठीक से। भाभी, भाभी कैसा लग रहा है अब? देखिए, चिंता करने की कोई बात ना है। इनकी ये कमजोरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ब्लड की रिपोर्ट आने के बाद ही इनका इलाज शुरू हो पाएगा। तब तक आप इन्हें कुछ भी मीठा खाने पीने न दीजिए। जी। जो कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, ये गोली दिन में 3 बार दीजिए, और ये सिर्फ आप रात को सोने से पहले इनको दे दीजिएगा। और अगर कोई भी बात हो तो मुझे बता दीजिए। सुनो, मीठा आपके लिए जहर है, इसलिए मीठे से परहेज करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। भरपाई सुन, देख मेरे कपड़े सारे गीले हैं बेटा, तेरे भी सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, तू भी गीली हो रही है। जा तू भी कपड़े बदल ले, और कपड़े बदलने के बाद रसोई में जाके ना थोड़ा तेल गरम कर लेना, सरसों का तेल। हाँ, भाभी की इससे मालिश कर देंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। जा। भाभी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा बेटा, मेरे सारे कपड़े गीले हैं, मैं बदल के आती हूँ। हाँ बेटा, ये दवाइयां रख रही हूँ, भाभी के कपड़े भी बदल देना। तने भी ठंड लगी थी क्या? आज ना मैंने घर में पूजा रखवाई थी, थारे बापूजी की आत्मा की शांति के वास्ते। यो अच्छा किया तने याद से थारे बापूजी की आखिरी इच्छा की थी। वो कहते थे, जब बीमारी याद आवे तो ऐसे रो धो के मारे को याद मत करियो। याद आवे ना तो घर में सूजी का हलवा बना लेना और सब मिल बांट कर खा लेना। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मारे को बहुत खुशी होगी। मैंने सब याद से माँ। छोरी, तू एक काम कर, तू भी ना
अपने घर में सारे घर के सदस्यों के लिए थोड़ा सूजी का हलवा बना ले और मैं यहाँ बना लेती हूँ। अरे बापूजी यहाँ भी होंगे, ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक से माँ, जैसा आप कहो। अच्छा छोरी, हमारे घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना? जब से मेरे घर में आई है ना, बस तोड़ फोड़ ही करती रहती है सारा टाइम। मेरे घर की खुशियां तो तेरे बोझ तले दबी जा रही है। हेलो रिकोमल छोरी, हमारी आवाज तो आ रही से ना? माँ, मैंने काम से वो हलवे की तैयारी करनी से, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है छोरी, अपना ध्यान रखियो।